हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, सबसे पहले जो है आज मैं आप लोग को बता दें कि यहाँ पे जो है आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है रिएक्शन को करने वाले हैं, ठीक है। रिएक्शन में आपका वो रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे सारा रिएक्शन नहीं करवाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाला क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ रिएक्शन जो है मतलब बहुत जो है ज़्यादा बार पूछा गया है। यानी या तो आपका एक एग्ज़ाम को छोड़ के, मतलब जैसे कि सपोज आपका चले 2016 का एग्ज़ाम है, यानी आपका 2016 का जो है एग्ज़ाम, उसको छोड़ के यानी फिर आपका 17 में पूछा जाता है, फिर आपका 17 छोड़ के फिर 19 में पूछा गया। यानी बहुत सारे स्टेट में जो है कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो है एक स्टेट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे आपको ये मतलब प्रॉपरली ये मतलब ऐसा बोलूँगा कि चलो ठीक है ये चीज़ छोड़ देते हैं। ये चीज़ मैं आपको लगभग जो है सारे स्टेट के लिए पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे भी NCERT पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इस पर्पज़ से जो है आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जितने भी बच्चे हैं जुड़ जाइए। उसके बाद जो है आप क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो फाइनली देखिए, मैंने इसी वजह से जो है PDF पे मैं पहले PDF लाया करता था। तो PDF में मैंने देखा बहुत सारा जो है सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग के पास टाइम जो है वो बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है हम लोग ऐसा स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि पढ़ने का तो छोड़ो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूरा का पूरा जो है NCERT को मतलब पूरा का पूरा जो है रट्टा मार जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो कुछ नहीं जानते, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ नहीं कहने का मतलब है कि वो जब एग्ज़ाम आएगा, जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बोलेगा कि इसका तो हमको पता ही नहीं है, ठीक है। और फाइनली आप जो है उससे बोल दो कि ये क्वेश्चन किस नंबर में है, किस पेज नंबर है, वो फटाक से आपको बता देगा कि ये जो है इतना पेज नंबर का ये क्वेश्चन है, ये है। तो पूरा का पूरा जो है ऐसे स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाई जो कीजिए वो आप स्मार्ट तरीके से कीजिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। और खुद से जो है आपका जो है खुद का एक्सपीरियंस बन सके, खुद का जो है मतलब आप इतने एक्सपीरियंस्ड बन जाओ ताकि क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से घुमाए, चाहे वो क्वेश्चन को कितना भी घुमा ले, ठीक है, लेकिन आप जो है आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसी पर्पज़ से करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपको नोट्स जो है वो मैं यहाँ पे लिखाता नहीं हूँ। मैं आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि आप खुद का एक नोट्स बनाओ, ठीक है, जिससे कि आपको जो है खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो आपको डेवलप करना है, खुद का कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है। तो आप उस पर्पज़ से यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं वो जो है हम लोग बिल्कुल भी जो है ना एकदम प्रॉपर तरीके से करने वाले, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, यानी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ उसी को हम लोग करेंगे। और हम लोग अभी से ही करने के लिए स्टार्ट कर दें ताकि आप लोग को रिवीजन का टाइम मिल सके और ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आप लोग जो है, चलिए, आप लोग के पास जो है अभी 2-3 दिन और है, 2-3 दिन और जो है ये चैप्टर चलेगा, जिसमें हम लोग का जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होंगे, ठीक है, जितने भी आपका इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगा, ठीक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग से मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग जो है इसके बाद जो है क्या चाहते हैं कि मैं न्यू चैप्टर लेके आऊं, यानी आपके लिए जो है इसके बाद जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, या फिर जो चैप्टर मैं अभी ख़त्म करने वाला हूं इसका आपके लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या चाहते हैं अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, जिससे कि पता लग सके, तो मैं आपके लिए जो है उस तरीके से लेके आ जाऊं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका भले ही रहेगा चैप्टर का डिसाइड आपका रहेगा, लेकिन यहाँ पे रूल जो होंगे वो मतलब आपको इस तरह से मतलब मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिससे कि आपका बिल्कुल भी जो है ना आपको पढ़ने में मतलब बिल्कुल ईजी लगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है अब उसको देखते हैं। बस आप जो है क्या करो, शुरू से जो है
मतलब शुरू से लर्निंग करना स्टार्ट कर दो, शुरू से क्लास करना स्टार्ट कर दो, आपको बिल्कुल भी जो है मतलब वो बोर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या करने वाले हम लोग, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट हिंदी के अंदर भी आपको यही चीज़ लिखने को लिखा हुआ मिलेगा आपको, पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड प्रभाव। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। इसको जो है सबसे पहले कौन डिफाइन किया था, तो ये आप जान लीजिए। इसको जो है एक मार्कोनिक नामक जो है एक साइंटिस्ट थे, तो वही जो है इस रिएक्शन को सबसे पहले करवाए थे। कौन सा थे, एक मार्कोनिक। ओके, मार्कोनिक करके एक जो है पर्सन थे, तो वही इसको सबसे पहले करवाए थे। इसीलिए जो है पेरोक्साइड इफेक्ट को मार्कोनिक रूल भी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मार्कोनिक रूल बोला जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मार्कोनिक रूल जो है वो है क्या और वो कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले मार्कोनिक रूल को जानने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि विद्युत धनात्मक तत्व क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है। यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, उस जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो हेलोजन हेलोजन ग्रुप जो होता है आपका एक्स ग्रुप, इसमें क्या क्या होते हैं आपका, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, आयोडीन होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाते हैं, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक्स ग्रुप जो है वही विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाएंगे। यानी जिस पे भी आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, चाहे वो प्लस -1 हो, -2 हो, ठीक है, तो इन सारे के सारे पे जो है कितना है आपका, -1 चार्ज है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है आपका, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है सिर्फ और सिर्फ। तो ये क्या है आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व की बात करें तो विद्युत धनात्मक तत्व का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आपका सोडियम, इस पे क्या होता है, +1 चार्ज होता है। जैसे कि आपका कैल्शियम, इस पे आपका +2 चार्ज होता है। मैग्नीशियम, इस पे भी आपका +2 चार्ज। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, विद्युत धनात्मक तत्व हैं। इसके अतिरिक्त बात करें हम कार्बनिक यौगिक में, तो कार्बनिक यौगिक में विद्युत धनात्मक तत्व के रूप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी इस पे +1 चार्ज होता है, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक में हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे चूंकि हेलो एल्केन पढ़ रहे, तो हेलो एल्केन जो है कार्बनिक यौगिक का ही एक जो है पार्ट है और ये कार्बनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो हम लोग जो क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो देखने वाले, ये मेन फोकस जो हमारा रहेगा इस पे और यहाँ पे आपका ये हेलोजन समूह पे। ठीक है, क्योंकि यही दोनों जो है आपस में ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग जो है जानेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया, ऋणात्मक कौन होता है, धनात्मक कौन होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले इसका रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल इसका होता है कि इट इज़ अप्लीकेबल ऑन ऑड। ठीक है, ऑड एलिमेंट, यानी ये जो होता है हमेशा विषम तत्व जो होता है, यहाँ पे तत्व नहीं होगा। ठीक है, विषम मतलब कार्बनिक यौगिक, यानी क्या होगा, ये कार्बनिक कंपाउंड होगा, विषम कार्बनिक कंपाउंड यानी ऑड कार्बनिक कंपाउंड। इट इज अप्लीकेबल ऑन ऑड कार्बनिक कंपाउंड, यानी चलिए, तो ये क्या होता है, हमेशा विषम संख्या वाले कार्बन पे लागू होता है। सबसे पहला बात समझिए, ये किस पे, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, यानी यह हमेशा क्या होगा आपका
विषम संख्या वाला। अब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का चलिए मैं आपको सिंपली जो है सिंपलीफाई कर देता हूँ कि किस पे ये कार्बनिक यहाँ पे कहने का मतलब है, ये कार्बनिक यौगिक यहाँ पे डिफाइन आपका सिंपली ये याद रखिए एल्कीन। सिंपली आप ये याद रखिए मार्कोनिक रूल जो है कहाँ लगेगा, विषम संख्या वाला एल्कीन पे। ठीक है, विषम संख्या वाला किस पे, एल्कीन पे। एल्कीन कहने का यहाँ पे क्या मतलब है आप लोग अच्छे से जानते होंगे, यानी कि डबल बॉन्ड वाला जो यौगिक होता है कार्बनिक यौगिक, उसका मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, इट इज एप्लीकेबल ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्कीन। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ पे हमेशा लागू होता है, विषम संख्या वाले कार्बन पे। ठीक है, रूल नंबर 2 इसका देखिए, रूल नंबर 1 में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 2 इसका क्या है, रूल नंबर 2 इसका है, जस्ट ए मिनट, हाँ रूल नंबर 2 इसका है कि इसमें जो एल्कीन में जो जैसे हेलो एल्कीन जो होगा उसमें जो क्या होगा, उसमें जो विद्युत यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, यानी ये हो गया आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व पेरोक्साइड इफेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ, और इसको मैं बताऊंगा क्या बोला जाता है। ये मैंने आपको सिर्फ मार्कोनिक रूल बताया, लेकिन इसको बोला क्या जाता है एक्चुअली में, इसको बोला जाता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट किसको बोला जाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मार्कोनिक ऑफ रूल भी मैं आपको इसी में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये इतना बात जो है ध्यान रखिए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होंगे, सबसे पहले मैं आपको इस एल्कीन का सबसे पहले आप थ्योरी जो है वो नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी एल्कीन में जो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो उपस्थित होंगे वो आपका कार्बन के उस संख्या पर बैठेगा जहाँ की हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम हो, अधिक हो। ठीक है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व कहाँ बैठेगा, मैक्सिमम, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मैक्सिमम नंबर जो होगा वो वहाँ पे जाके बैठेगा। ठीक है, ये कौन बैठेगा, ये बैठेगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से अभी फ़िलहाल नोट कर लीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है, और बहुत टीचर ऐसे होते हैं जो कि आपको एंटी मार्कोनिक रूल और मार्कोनिक ऑफ रूल ये आपको बताते भी नहीं हैं। बहुत ऐसे टीचर हैं, और इसके वजह से जो है बहुत छात्र जो है ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। ठीक है, मैंने देखा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करवा देता हूँ, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये जो है आपका क्या हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे कौन बैठेगा, नेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो बैठेगा। ठीक है, और पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पे कौन होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो उपस्थित होगा वो कहाँ पे बैठेगा, वो बैठने वाला है आपका ये मिनिमम, यानी मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की संख्या जिस कार्बन पे कम होगी ये वहीं पर आने वाला है। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन की संख्या जिस नंबर पे कम होगी ये वहीं पे आने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिखा तो दिया है मैंने आपको, अब मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से ये होता है। चलिए इसका रिएक्शन एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप सिंपल सा क्या ले लीजिए, एल्कीन ले लीजिए। एल्कीन किस तरह का लेना है आपको, विषम संख्या यानी ऑड नंबर।
ठीक है। विषम संख्या क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। तो विषम संख्या आपको लोग को पता होगा क्या होता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं। चलिए, तो ये मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैथ का काम है। तो मैथ वाले सर जो है वो मतलब आपको कभी एक्सप्लेन, यहाँ पे आपको ज़रूरी था विषम संख्या समझना, तो थोड़ा सा बता दिया। चलिए चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एल्कीन लेना है। कोई सा भी आप एल्कीन ले सकते हो, पेंटीन, हेप्टीन, ठीक है। या फिर आप मिनिमम में आपको क्या लेना है, कम से कम आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, प्रोपीन से, यानी कम से कम आपको 3 कार्बन तो लेना ही होगा। तभी आप जो है क्या ले सकते हो, विषम संख्या वाला एल्कीन ले सकते हो, क्योंकि 3 से कम तो फिर 1 आएगा। जब 1 कार्बन वाला लोगे तो 1 कार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे, ये तो सिंपल भी नहीं है कि मतलब ये तो मतलब कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एल्कीन बन सकता है। तो इसलिए आपको कम से कम कितना, 3 लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे 3 के जगह 5 ही ले रहा हूँ। चलिए, जिससे कि आपको जो है कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन मैंने ले लिया यहाँ पे। सबसे पहले आप एल्कीन का फॉर्मूला जो है ये जानते होंगे, क्या होता है इसका, CnH2n, यानी दुगना होता है n का दुगना। तो n 5 है तो H कितना हो जाएगा, 10। H कितना हो जाएगा, 10। चलिए, 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, ठीक है, 4, 5 हो गया, 6। चलिए, यहाँ पे मैं आपको डबल बॉन्ड दे देता हूँ, ओके। और यहाँ पे 7, 8, 9, 10 हो गया। चलिए, अब अपना H का गिनती कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी 10 हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितना, 10, ठीक है। बाकी आपका बॉन्ड यहाँ पे आ गया, सारा का सारा जो है कार्बन का कितना हो रहा है, 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है। ध्यान दे दीजिएगा, देखिए यहाँ सारा जगह पूरा हो रहा है, 4 बॉन्ड, ओके। बॉन्ड पूरा करने के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से बॉन्ड पूरा होता है। तो अगर आप नहीं जानते तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब आपको जो है ये एक चीज़ देखना है, इसका रिएक्शन देखिए किस तरह से होता है। तो यहाँ के बाद आपको क्या देना है, प्लस में दीजिए आप HX, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शॉर्टकट में लिखिए AMR, यानी एंटी मार्कोनिक रूल, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो है इसमें आपको देखना क्या है, विद्युत धनात्मक कौन है, विद्युत ऋणात्मक कौन है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका विद्युत धनात्मक है और ये आपका विद्युत ऋणात्मक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम चलिए फिर से बनाते हैं स्ट्रक्चर कि किस तरह से ये जो जुड़ने वाला है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, 1, चलिए ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे था हाइड्रोजन, पहले से यहाँ था, जहाँ जहाँ पहले से है वहाँ वहाँ आप दे दीजिए सबसे पहले। अब आप एक बात बताइए कि सबसे जो है हाँ, चलिए यहाँ पे अब आप एक बात बताइए कि सबसे कम जो है हाइड्रोजन वो कहाँ पे है। बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे कम हाइड्रोजन आपका एक तो इस वाले कार्बन पे है, आपका कहाँ पे है, एक तो आपका इस वाले कार्बन पे दिख रहा होगा, दूसरा आपका इस वाले कार्बन पे दिख रहा होगा, ठीक है।
ये दोनों कार्बन पे आपका कम बराबर संख्या में हाइड्रोजन दिख रहा होगा, दोनों पे एक एक है। तो फिर हमको कम का तो पता नहीं लग पाया, कम का पता नहीं लग पाया। इसलिए आप क्या कीजिए, इसलिए जो है आपको क्या करना है, इस तरह का जो है संरचना वहाँ पे नहीं बनाना है आपको वहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, देखिए आपको किस तरह से वहाँ पे बनाना होगा ये देख लीजिए। क्योंकि अगर इस तरह से बनाएंगे तो इसी तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करनी। ये मैंने आपको जानबूझ के बनाया, ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, ताकि आपको वहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये पता लग सके काउंटिंग करने में। क्योंकि आदमी को यही पता नहीं लग पाता है कि हाइड्रोजन किस पे कम है किस पे ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला क्या करता है, ये आपका इसमें देखेगा कितना 3 है, ठीक है। सबसे लास्ट वाला कार्बन में आप देखिए 3 हाइड्रोजन है, उसी को बोल देगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जो है आपका यहाँ बोल देगा। तो ये इस तरह से दिक्कत हो जाता है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली देखिए मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन मैं यहाँ पे आपको करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पे कार्बन लेना है, कितना हो गया ये 4 और ये 5। आपको डबल बॉन्ड जो डालना है ना वो लास्ट में डालना है आपको, सबसे लास्ट में। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप लोग बोलिएगा सर इससे क्या बेनिफिट होना, तो इससे जो है क्या होगा, इससे आप जो हाइड्रोजन देंगे, आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए था, 10 हाइड्रोजन चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप हाइड्रोजन जो है कहाँ कहाँ ले लीजिए, आप इन दोनों को खाली छोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ ले लीजिए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। इसका 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया। अब बाकी इसका जो है यहाँ पे हो गया। अब आप जो है हाइड्रोजन की काउंटिंग कीजिए, सिंपल सा बात है। यहाँ पे आपका 6 1 7, यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 और ये 10 यानी 10 आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी तो आप बना सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर इस तरह से क्यों बना। अब यहाँ पे आपको जो है किस पे कम है और किस पे ज़्यादा है ये आपको अब अच्छे से पता लगने वाला है, ठीक है। ये आपको बहुत टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो है आप बेनिफिट लीजिए, ना कि आप लोग जो है क्लास जो है वो छोड़ के मतलब आधा में भाग जाइए, फिर जो है आपको समझ नहीं आएगा, फिर मतलब एग्ज़ाम में जब आ जाएगा तो फिर बोलिएगा वहाँ पे कि हम लोगों ने कहाँ से पढ़ाई की थी, तो यहाँ से। तो आप लोग जो है अपना नाम भी मतलब पूरा ये कीजिएगा और यहाँ का भी। तो इस वजह से मैं कहता हूँ पूरा जो है देख लिया कीजिए, जिससे कि आपको जो है समझ में आ जाए। ओके चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आपको चलिए देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए कितना कार्बन 5 है, तो 5 आप सिंपली ले लीजिए। ओके चलिए चलिए यहाँ पे हो गया आपका 5 कार्बन। अब आपका जिस तरह से स्ट्रक्चर है बना लीजिए, जैसा कि मैंने पहले किया था, इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। ओके इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। ओके इस तरह से आपका, अब यहाँ पे अब HX जो है अब आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब यहाँ पे बताइए ये दोनों सिंपली हमको कहीं नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कार्बन पे फोकस करना है। और वो 2 कार्बन कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए, वो 2 कार्बन आपका एक यहाँ है, दूसरा आपका यहाँ है, ठीक है। तो इन 2 कार्बन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इन 2 कार्बन में आप देखिए कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ठीक है, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, कहाँ है, तो एक यहाँ पे आपका एक और दूसरा आपका यहाँ पे हो गया, ये 2,
ठीक है। अब आप जो है इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन, तो ये वाला कार्बन में आपका हाइड्रोजन का संख्या कितना है, सिर्फ और सिर्फ आपका वो एक, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कम नंबर वाला कौन हुआ, कम नंबर वाला तो ये हुआ, और अधिक नंबर वाला ये हुआ, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 1 है। यही बात आपको ध्यान में रखना है, यही मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा था इतने देर से, ठीक है। जब आप समझ गए तो अब जो है आप आसानी से बना सकते हो। HX करने का मतलब है एक्स के जगह पे कुछ भी रह सकता है आपका, Cl, Br, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी रह सकता है। बाकी H जो है आपका वैसे ही रहने वाला है। तो कम नंबर वाला जो है आपका, ओके, तो कम नंबर वाला जो एलिमेंट है वो आपका कहाँ पे जुड़ता है, कम नंबर वाला एलिमेंट पे आपका क्या जुड़ने वाला है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ने वाला है, और अधिक नंबर वाला पे क्या जुड़ने वाला है, यहाँ पे आपका X यानी हेलाइड जुड़ने वाला है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन बन जाएगा, ठीक है। कौन सा पेंटेन, 1 हेलो पेंटेन, ठीक है। अब 1 हेलो पेंटेन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हेलो के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 आइडोपेंटेन, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो ये था क्या, एंटी मार्कोनिक रूल। ये क्या था, एंटी मार्कोनिक रूल, जिसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ये बात अब आपको समझ में आ गया होगा कि कम नंबर वाला क्या होता है कार्बन, और अधिक नंबर वाला क्या होता है कार्बन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आदमी को यही होता है कि कम नंबर वाला कार्बन क्या होता है और अधिक नंबर वाला कार्बन क्या होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आदमी को मैंने यहीं पे देखा है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आप जो है मार्कोनिक ऑफ रूल देख लीजिए। मार्कोनिक ऑफ रूल अब आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ। सारे नियम वही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। जैसा कि आप जानते हो वो क्या था, एंटी था, वो क्या था आपका, वो क्या था, एंटी, यानी वो क्या था आपका, वो था आपका, वो क्या था, एंटी मार्कोनिक रूल। अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ मार्कोनिक रूल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिंपल सा है, देख लीजिए उसको एक बार, ये आपको माइंड में आ जाएगा, ठीक है, और आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैं आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए सिर्फ नोट्स में। मैं आपको क्लास देखने के लिए बार बार रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो है इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा से एक्सप्लेन किया और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो तो आप जो है क्लास को मतलब इधर उधर करके जो है देख सकते हो। इधर उधर करने का मतलब है आप बीच से भी देख सकते हो, जहाँ मन हो आपका देख सकते हो। सिर्फ जिस समय लाइव होता है आप उस समय जो है आगे नहीं बढ़ सकते हो, बाकी आप लाइव ख़त्म होने के बाद आप कहीं मतलब कहीं से भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, आप कभी भी डाउनलोड कर करके देख सकते हो या ऐसे भी, ठीक है। चलिए, आप जो है बिना डाउनलोड किए हुए भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि इसकी मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल में इसमें भी आपका क्या होने वाला है, ऑड ऑफ, यानी ऑड नंबर ऑफ कार्बन पे लागू होता है। और ऑड नंबर ऑफ कार्बन नहीं, अब मैं आपको सीधा एल्कीन बोलता हूँ, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, यानी विषम संख्या वाला एल्कीन पे ये लागू होता है, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये किस पे, ऑड नंबर वाला पे लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है इसमें कि मैंने आपको क्या बताया था, विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं, ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होंगे वो मैंने आपको बताया था किस पे, मैक्सिमम हाइड्रोजन जहाँ पे रहेगा जिस कार्बन पे, उस पे बताया था। लेकिन यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, जस्ट आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, जस्ट इसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पे ये क्या होगा, जिस कार्बन पे मिनिमम हाइड्रोजन रहने वाला है, मिनिमम हाइड्रोजन उस पे लागू होगा,
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी विद्युत धनात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक तत्व कहाँ पे आने वाला है? ये आपका आने वाला है मैक्सिमम नंबर ऑफ ये आपका कहाँ पे आने वाला है? हाँ, ये आपका आने वाला है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे होगा वहाँ पे। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, मार्कोनी ऑफ रूल। इतना बात आप लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार जो है पूछा जाता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, इसका एक बार आप लोग क्या देख लीजिए, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे चलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप देख लीजिए। करें तो सिंपल सा है, ये कोई भी आप ले लीजिए। उस बार मैंने आपको कितना 5 लिया था, इस बार आप 7 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक बार 3 वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको हमेशा डबल बॉन्ड जो देना है वो कहाँ पे, यहाँ पे, यानी सबसे लास्ट वाला कार्बन पे देना है आपको। ठीक है, ओके। चलिए C3 है तो H कितना हो जाएगा, H आपका 6 होने वाला है, एल्किन के अंदर डबल हो जाता है। तो चलिए H आप 6 ले लीजिए। सबसे पहले 3 तो आप यहाँ डाल दीजिए और 3 में आप 1 यहाँ दीजिए, 2 आप यहाँ दीजिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद 2 यहाँ पे डालने के बाद आप क्या कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या यहाँ पे मैंने आपको बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की अधिक मात्रा वाला, तो अधिक मात्रा कौन से कार्बन में है आपका, ये देख लीजिए। अधिक कार्बन की सबसे अधिक मात्रा किस में है, कार्बन की सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन की सबसे अधिक मात्रा इस वाले कार्बन पे है, और कम किस पे है, कम आपका सबसे इस पे है। ये तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये इस वाले मतलब लास्ट वाला में आपको कुछ नहीं देखना है। आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है लास्ट के 2 कार्बन, लास्ट के 2 कार्बन, सिर्फ उस पर फोकस करना होता है आपको। ठीक है, हर बार आपको यही करना है, जैसा कि मैंने उस वाले में किया था, इसमें भी आपको यही करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको बताया जो इसमें क्या होने वाला है, इसमें आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि आपका जो X है, सबसे पहले इसका रिएक्शन बना लीजिए। चलिए मैं आपको बना देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आप उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस लीजिए, यहाँ पे X ले लीजिए। ठीक है, ओके। और HX लेने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप लिखिए MR। वहाँ पे आपने क्या लिखा था, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, यहाँ पे आप लिखिए मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, MR हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 कार्बन बनाना है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से आपका स्ट्रक्चर है उस तरह से बना लीजिए, सिर्फ आपको डबल बॉन्ड नहीं देना है, जैसा कि आपने पिछले वाले में बनाया था। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आपको देखना है कि ये H कहाँ पे जुड़ेगा और X कहाँ पे जुड़ेगा, यही दोनों का तो इसमें मतलब पूरा का पूरा मामला। तो ये जो है कहाँ जुड़ेगा, उसमें आपका कहाँ पे जुड़ रहा था, उसमें आपका X जो था वो मैक्सिमम नंबर वाला पे जुड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका H जो है, H जुड़ेगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला पे, और X जो है वो आपका जुड़ने वाला है मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये आपका मार्कोनिक ऑफ रूल है। ठीक है, बस इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका था एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक। ठीक है, अंत में एक बार और जो है छोटा सा एक रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वो जो है वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है, वो इतना ज़्यादा आपका लॉन्ग नहीं है, वो सिंपल सा है। तो एक बार उसको जो है आप देख लीजिए, बाकी बात जो है आपका कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी बात जो है और रिएक्शन है, लेकिन आज मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि
आज अगर इससे ज़्यादा और बताया तो फिर जो है वो आपका माइंड से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको फ्रैंकलैंड रिएक्शन बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए FRENCLAND फ्रैंकलैंड रिएक्शन, हिंदी में भी इसको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोलते हैं। तो हिंदी इंग्लिश को लेके इशू मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका PDF जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो PDF से आप ले सकते हैं। ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका कहाँ लागू होता है, ये आपका सिंपल सा बात है। इसके स्ट्रक्चर जो है वो आप देख लीजिए, आपको सारा का सारा चीज़ समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर आपका इस तरह से रहता है, एक R यहाँ रहता है, दूसरा R आपका यहाँ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ZnX2 जो था उसी तरह से रहता है आपका। ZnX2 को क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे X ले लिए, एक यहाँ पे 2X हो गया, उसके बाद प्लस में Zn, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप सीधा सा भी ZnX2 लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका ZnX2 है। ठीक है, और ये जो है रिएक्शन आपका यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको। उसके बाद ये क्या होता है, R और R जो है ना ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, किस तरह से जुड़ते हैं मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपका जो है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक्चुअली इसके साथ रहेगा, ये इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस में ZnX2, ZnX2। ठीक है, ये संरचना आप जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी आपको जो है वहाँ पे समझ आने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसका मेन जो है फंक्शन वो बताता हूँ आपको। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें दो एल्काइल हैलाइड भाग लेते हैं और ये जिंक हैलाइड के उपस्थिति में भाग लेते हैं। ठीक है, और यह जुड़कर एल्केन बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एल्केन का निर्माण करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, R के स्थान पे आप समान भी ले सकते हो और समान भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो समान भी ले सकते हो यानी इक्वल और अनइक्वल। फॉर एग्जांपल R के जगह पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे आपने X के स्थान पे क्या ले लिया, CH3Cl। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या ले लिया, यहाँ पे आप ले रहे हो C2H5Cl। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फ्रैंकलैंड रिएक्शन के अनुसार यहाँ पे Z आ जाएगा, Zn जिंक की उपस्थिति में। ठीक है, जिंक हैलाइड नहीं, यहाँ पे जिंक की उपस्थिति में हो जाएगा। और ये आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये दोनों आपस में जुड़ेगा। सिंपली आप जोड़ दीजिए, 3 और 5 कितना हुआ, 8, यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2 3, यानी क्या बन गया, ये आपका C3H8। ठीक है, सिंपली आपका बन गया, एल्केन हो गया, यानी क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम हो गया आपका, प्रोपेन। इसका क्या नाम हो गया, प्रोपेन। और प्लस में इतना ये चीज़ जो है ये सारा का सारा क्या हो गया, ये सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका ZnCl2, ये आपका X के स्थान पे मैंने Cl रख लिया तो इसलिए यहाँ पे Cl2 रखा है। आप Br भी रख सकते हो, I भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड बोलते हैं। आप इसको चाहो तो सामान भी ले सकते हो। चलिए एक मैं आपको एग्जांपल सामान वाला बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहाँ यूज होगा, ये मैं आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका यूज जो है ये किस तरह से होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसको देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या लिया, CH3Cl
और यहाँ भी आपने क्या ले लिया, CH3Cl, दोनों समान हो गया। प्लस में ले लीजिए आप Zn, यहाँ पे ले लीजिए आप फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये क्या बन जाएगा देखिए, सिंपल सा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, कितना हो गया, ये 6 हो गया। और यहाँ पे C एक है और यहाँ पे भी एक है, तो कितना हो गया, ये 2, यानी C2H6। ये क्या हो गया, C2H6, ठीक है। और ये सारा का सारा क्या हो गया, ये इतना जो है ये बाहर निकल गया। ये आपको वहाँ पे, ये आपको नहीं करना है, आपको सीधा इस तरह से लिखना है, ठीक है, इतना और प्लस में ZnCl2, बस बन गया इसी तरह से आपको। और ये कहाँ यूज होने वाला है, ये आपको जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ दे, क्या पूछ दे कि आप जो है ना क्या बनाओ, कन्वर्सन, आपसे परिवर्तन जिसको बोलते हैं, ये आपसे क्या पूछ दे, कन्वर्सन, ठीक है। कन्वर्सन आपसे क्या पूछ दे, कन्वर्सन आपसे पूछ दे यहाँ पे कि आप क्या बनाओ, मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड से क्या बनाओ, सीधा आपको बोल दे प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिथाइल में तो कितना कार्बन होता है आपका, 1 कार्बन, प्रोपाइल में क्या होता है, 3 कार्बन। तो आपको 2 कार्बन की और आवश्यकता है, तो आप सिंपल सा क्या लिखिएगा, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कितना कार्बन की और आवश्यकता है, तो आपको 2 कार्बन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आप क्या ले लीजिएगा, C2H5 और Cl, प्लस में आप Zn दे दीजिएगा। और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन। और यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, एक्चुअली फ़िलहाल आप जो है प्रोपेन ही बनाओ, क्योंकि प्रोपाइल क्लोराइड बनाने के लिए आपको एक और रिएक्शन करवाना होगा, ठीक है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड ही बना के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैंकलिन रिएक्शन, और ये आपका हो जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे आपका 3, यानी C3H8 प्लस में आपका ZnCl2, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, C3H8 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक रिएक्शन से तो आपका क्या बना, C3H8, इतना आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी थी तो बढ़ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, C3H8 को किसके साथ करवाना है आपको, इसको करवाना है आपको X2 कहने आपका क्लोरीन के साथ, यानी Cl2। तो ये क्या बन जाएगा आपका, C3H7Cl और प्लस में आपका HCl, ठीक है। ये चीज़ आपका बन जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट आपका जो बनाने के लिए बोल रहा था वो यही था, C3H7Cl, ठीक है। इसका उपयोग जो है इसी तरह कन्वर्सन में आपको जो है इसी तरह से 2-3 रिएक्शन मिला के बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको कन्वर्सन का प्रैक्टिस करवा दूंगा बाद में, पहले आप जो है रिएक्शन जान लीजिए कि किसको कौन सा रिएक्शन बोला जाता है। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल। क्लास जो है वो एंड तक देखा करो, तभी आपको जो है सारा का सारा चीज़ पता लग पाएगा, अदरवाइज आपको पता बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, बस हिंदी में वही एंटी मार्कोनिक रूल, एंटी हिंदी में भी, चलिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे मार्कोनिक रूल। ये मैंने आपको बताया, सारा चीज़ नहीं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक दोनों मैंने बताया आपको। मार्कोनिक रूल ये मैंने आपको बताया हुआ है, 2 हो गया। इसके बाद एक अभी मैंने आपको क्या बताया, फ्रैंकलिन रिएक्शन, एक मैंने आपको क्या बताया, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है, यानी फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने आज आपको बताया। तो
तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा का सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आप लोग जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और यकीन मानिए आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत सारा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और क्लास को जो है शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि इतने डिटेल के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी और अदर जगह जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो है इसको शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, और अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो तब तक के लिए घर में खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसके अलावा जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास की नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे दो प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी दो क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।